हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको नर्स इक्वेशन से रिलेशन, गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे और इसके बाद फिर फराडे लॉ और इलेक्ट्रोलिसिस दो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो पीछे वाली क्लास में आपका रह गया था टॉपिक, वो टॉपिक है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन। इस पर भी न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर बनते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नर्स इक्वेशन में जो रिलेशन था, तो रिलेशन जो पीछे मैंने आपको बताए थे 3 टाइप के रिलेशन और 4th टाइप का आपका ये रिलेशन है। यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिस्कशन करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्लास 11th में आपने पढ़ा था। लेट अस कंसीडर ए रिवर्सिबल ए केमिकल रिएक्शन। यहां पर कोई भी हम एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे Zn प्लस Cu। ठीक है, Zn प्लस Cu जैसे यहां पर रिएक्शन ले ली हमने, तो Zn2 प्लस और Cu, ये रिवर्सिबल रिएक्शन आपकी हो गई। टू प्लस, तो यहां पर बन जाएगा आपका Zn2 प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, ये बन गया आपका एक्वस सॉल्यूशन, ये हो गया आपका एक्वस और ये आपका हो गया Zn सॉलिड। ये हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले ली। अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में काम करती है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम को क्लास 11th में आपने जो पढ़ा हुआ था, तो इक्विलिब्रियम होता क्या है? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के रेट जब इक्वल हो जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जब दोनों का इक्वल होता है, एक ऐसी पोजीशन आती है जहां पर दोनों के कंसंट्रेशन क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो ये क्लोज वेसल में हमने रिएक्शन कराई है। जैसे क्लोज वेसल आप लेंगे तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे? ये देखिए रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो रही, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन। तो ये आपका हो गया कंसंट्रेशन और ये आपका हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। इनके बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कंडीशन आएगी जहां पर दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, जिसको हम इक्विलिब्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रियम स्टेट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, और ये हो गई आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये जो कंडीशन यहां पे आ रही है, ये क्या हुआ कि इसका रेट बैकवर्ड रिएक्शन का और फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, दोनों क्या हो गए? दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल हो गए। तो जब दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा? इस सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि करंट जो आपका होगा, यानी जो सेल रिएक्शन होगी, वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो इसके लिए जो Kc होगा, जब हम Kc निकालते हैं तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर देते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट।
तो यहां पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस ये आपका प्रोडक्ट हो गया इसका कंसंट्रेशन और Cu सॉलिड का कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस एक्वस कंसंट्रेशन और Zn सॉलिड कंसंट्रेशन, ये हो गया। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि यहां पर सॉल्यूशन में भी बताया था कि जो सॉलिड और लिक्विड आपका लिक्विड स्टेट में होगा, इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, यूनिटी इक्वल टू 1, यानी इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता। ठीक है, ये चीज आपने दिमाग में रखिएगा। तो यहां पर बचेगा क्या, Kc इक्वल टू Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। अप्लाई द नर्स इक्वेशन, अगर इसी को हम नर्स इक्वेशन में अप्लाई कर दें तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल हो जाएगा माइनस 0.059 अपॉन NF लॉग बेस 10 ऑक्सीडाइज का कंसंट्रेशन अपॉन इसका कंसंट्रेशन। ठीक है, अब जब दोनों कंसंट्रेशन हो गए तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये जो इतनी वैल्यू है, ये वैल्यू की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, Kc। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन आपकी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 और n की जगह पे वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे वैल्यू क्या हो गई 2f। यहां पे थोड़ा सा चेंज आपको करना है, ये आपको चेंज करना है कि जब आप वैल्यू यहाँ पे पूरी रख रहे हैं तो यहाँ पर केवल क्या होगा, n होगा। यहाँ पर जब वैल्यू आप पूरी रखेंगे तो n की जगह पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log Kc हो जाएगा। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पर है, तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो ई सेल की जगह पर जब वैल्यू हम 0 कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग Kc। अब इसको यहाँ ले आइए, जब इसको आप यहाँ लाएंगे तो माइनस में जाएगा, ये वैल्यू किस में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन n की जगह पर 2 हो जाएगा log Kc। ये आपका रिलेशन निकल के आता है ये। ठीक है, इस रिलेशन से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको log Kc निकालना है तो log Kc इक्वल टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए n ई नॉट सेल अपॉन 0.059, ये आ जाएगा एक रिलेशन। ठीक है, दूसरा रिलेशन अगर आपको Kc निकालना है तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग दिस n ई सेल अपॉन 0.059, ये रिलेशन आपका होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन इस पे भी बनता है, 3 मार्क्स का। बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, तो यहां पे जो रिलेशन मैंने आपको बताए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर इक्वेशन इक्विलिब्रियम आपसे बोल रहा है तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू क्या कर देंगे आप, 0 कर देंगे। जब 0 करेंगे तो डायरेक्ट रिलेशन आपको याद रखना है,
ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059/n log Kc। यहाँ पर n की वैल्यू अगर आप ये जैसे पीछे मैंने बताया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करके देखना है, तो यहाँ पर आप ये चेक कर लीजिएगा कि जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ आयन आपके इक्वल है कि नहीं। अगर नहीं इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 था +2 और यहाँ पे +3 होता तो 3 2 जा 6, ये कितना हो जाता 3 2 जा 6, तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है 6 आ जाती है। क्लियर, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे और ये वैल्यू आप आसानी से निकाल लेंगे। अभी आपको एक न्यूमेरिकल करा करके बताते हैं कैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। नोट कर लिया अच्छे से। इसके बाद में एक और रिलेशन है आपका, वो क्या है रिलेशन? रिलेशन है जो आपका रिलेशन आता है वो कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड गिब्स एनर्जी, ठीक है। इसके और इसके बीच में रिलेशन आपको निकालना है। गिब्स एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब मैक्सिमम वर्क किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मेजर इन मैक्सिमम यूजफुल वर्क, तो डेल्टा जी, डेल्टा आर जी ये आपका है गिब्स एनर्जी। और गिब्स एनर्जी को जो हम रिएक्शन में मेजर करेंगे, डेल्टा जी आर जी इन ए रिएक्शन measure a useful work, useful work, कितना वर्क किया गया, कितना वर्क सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में है आपका, कितना सिस्टम पे किया गया और कितना सराउंडिंग में। तो यहां पर जो वैल्यू आपकी आएगी डेल्टा आर मतलब रिवर्सिबल, ये हो गया गिब्स एनर्जी, और यहां पर आ गया मैक्सिमम वर्क। किस पर डिपेंड करेगा? मैक्सिमम वर्क पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और मैक्सिमम जो वर्क आपका होता है, ये जो मैक्सिमम वर्क है ये इक्वल टू होता है किसके? चार्ज इनटू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो चार्ज आपका है डेल्टा आर जी इक्वल टू चार्ज को हम कैसे लिखते हैं? एन एफ फैराडे मल्टीप्लाई कर दिया और इनटू ई सेल हो गया आपका ई नॉट सेल। तो ये यहां पर यूज आएगा। आगे जब फैराडेज लॉ आप करेंगे तो वहां पे चार्ज का मतलब समझ में आएगा एन एफ। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आपका डोनेट हो रहा है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है। अगर हम यहां पर वोल्टाइक सेल की बात करते हैं, इन वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल में जो यहां पर माइनस साइन इंडिकेट हो रहा है, जो नेगेटिव लग रहा है, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जो यहां पे वर्क होगा, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, सिस्टम पे नहीं सराउंडिंग पे वर्क डन होगा आपका। तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी? डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये वैल्यू आपको मिलेगी। यानी माइनस साइन यहां पर इंडिकेट हो जाएगा। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है इन वोल्टाइक सेल में कि वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। वर्क जो आपका हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? सराउंडिंग में हो रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए रिलेशन जो निकल के आता है यहां पर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के लिए, तो यहां पर क्या होगा? डेल्टा आर जी नॉट, स्टैंडर्ड लगा दी, स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने आपको बताई थी, इक्वल टू, अगर यहां स्टैंडर्ड नहीं लगा रहे हैं तो यहां भी स्टैंडर्ड नहीं यूज होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो डेल्टा जी यहां पर यूज कर रहे हैं तो यहां पे आ जाएगा एन एफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये रिलेशन आपको यूज करना है न्यूमेरिकल में। अगर आपको गिब्स एनर्जी गिवन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर नहीं गिवन है तो दोनों का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपको गिवन होगा, तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। एफ क्या है यहाँ पर? फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 96500 कूलम। ये फिक्स है, कांस्टेंट है। एन हम कहां से लाएंगे? रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो रिडक्शन हो रहा है, वहां से लाएंगे। जो गिब्स एनर्जी जो पहले आप रिएक्शन कर चुके हैं नर्सिफिकेशन, वहां से ले लेंगे। क्लियर?
डेल्टा जी यानी गिब्स एनर्जी आप निकाल लेंगे, कितना सेल पे काम किया गया, मेजरेबल, मेजरेबल यानी यूजफुल वर्क कितना किया गया, किसके द्वारा, सेल के द्वारा कितना वर्क किया गया। ठीक है, दूसरा रिलेशन जो आपको यहां पे मिलेगा डेल्टा जी का, डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी। आर मतलब कांस्टेंट हो गया, गैस कांस्टेंट, और ये हो गया आप टेम्परेचर, और यहां पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, एल एन की। रिलेशन है ये, किसका रिलेशन है, के का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेशन एंड गिब्स एनर्जी। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और गिब्स एनर्जी में रिलेशन है, और ये दूसरा जो रिलेशन आपका निकल के आता है वो किस में निकल के आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स एनर्जी। क्लियर, ये दो पे न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है, ये मान लीजिए आना ही आना है, और पूछा ही बहुत जाता है, इस पर भी और इस पर भी, यहां पर और यहां पर। ठीक है, अब यहां पर कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है, डेल्टा जी नॉट और ई नॉट और के, कैसे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन प्रोसीड हो रही है या नहीं हो रही है, कैसे हम इसकी जानकारी करेंगे। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव होगी तो लेस देन 1 होगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी, और ये इक्वल टू 1 होगा। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और ये ग्रेटर देन 1 होगा। अब इन तीन कंडीशन से हमको क्या मिलता है, कंडीशन से मिलता है फेवर फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बनाने में फेवर करेगा, किसको बनाने में, प्रोडक्ट। अगर गिब्स एनर्जी पॉजिटिव आएगी तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, अगर गिब्स एनर्जी नेगेटिव होगी तो कम प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा, और अगर 0 आ रही है तो जितना रिएक्टेंट बनेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये कंडीशन केवल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स एनर्जी के बीच में ही निकालनी है, और कहीं पर आपको नहीं यूज करना है। एक नंबर का एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज आप देखिए, यहां पर दूसरा आप क्या देख रहे हैं, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो ई की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी। तुरंत आप समझ लीजिए, वहां पर अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो अपोजिट क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इससे हमें यह क्लियर हो जाता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा और कौन सा रिएक्टेंट फॉर्मेशन होगा। इतनी बात आ गई समझ में। ये दोनों रिलेशन आपके नर्स इक्वेशन से रिलेटेड है, और यहीं पर इतने ही टाइप में नर्स इक्वेशन, आपको एक जनरल नर्स इक्वेशन मैंने पढ़ाई थी आपको, दूसरी रिलेशन में पढ़ाई, तीसरी आपकी गिब्स एनर्जी रिलेशन हो गया, और चौथा जो आपका हो गया वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हो गया। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में ना। अब इनके न्यूमेरिकल देख लीजिए कि कहां पे वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे। न्यूमेरिकल देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन निकालना है। रिएक्शन हमारी क्या है, Cu प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिवन Cu2 प्लस 2Ag। ये आपको रिएक्शन दिख रही है। जब रिएक्शन आपको दिख रही है तो हम जानते हैं यहां पर, क्योंकि n की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, कॉपर से Cu2 प्लस बनना है, और सिल्वर प्लस से क्या कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, +2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या हो जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को इक्वल करेंगे, इसको 1 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। हमारे पास Ag ये दिया गया है, तो ई नॉट सेल भी निकाल लीजिए इससे, राइट माइनस लेफ्ट। तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन। तो ई आर माइनस एल कर दीजिए यहाँ पे। रिडक्शन किसका हो रहा है, Ag का, तो Ag यहाँ पे वैल्यू दी गई है 0.80 माइनस इसकी वैल्यू कितनी दी गई है
0.34, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 0.34। क्या है वैल्यू यहां पर? ये 3 लिखा हुआ है, इसको आसानी समझिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 0.34 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 640.0 इक्वल टू आ जाएगा 0.46 वोल्ट। ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे? रिलेशन रख दीजिए यहां पर, E0 सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 log Kc। ये वैल्यू आ गई। इस सेल की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, 0.46 इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 log Kc। तो log Kc पहले निकालिए, 2 इंटू 0.46 डिवाइडेड बाई 0.059, ये वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है? Kc। तो Kc जब निकालेंगे तो इस वैल्यू का एंटी लॉग आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। बिना गिवन आपको एंटी लॉग टेबल मिलेगी, तभी आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे? एंटी लॉग किसका लेंगे? 2 इंटू 0.46 अपॉन 0.059, ठीक है। ये जब आप लेंगे तो Kc की वैल्यू आ जाएगी 3.92। Kc आ जाएगा 3.92 इंटू 10 की पावर 15। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप अलग से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगी वैल्यू, और जब हम 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगी Kc इक्वल टू एंटी लॉग 15 पॉइंट, तो वैल्यू आपकी क्या मिल जाएगी? ये मिल जाएगी। इतना आसानी से न्यूमेरिकल आपको ये करना है, ठीक है। हो गया। अब देखिए, इसके बाद जब आप करेंगे तो अगला न्यूमेरिकल आप देखिए क्या कह रहा है। अगला न्यूमेरिकल आपको कह रहा है द जिंक सिल्वर ऑक्साइड सेल इज यूज इन द हियरिंग एड एंड इलेक्ट्रिक वॉशेस, ठीक है। कौन सा है? जिंक और सिल्वर ऑक्साइड सेल यूज किया जाता है कान वाली मशीन में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक वॉशेस घड़ी में, इनमें 2 सेल आपके यूज होते हैं। तो यहां पर आपका क्या करना है? यहां पर आपको दिया गया है जिंक और सिल्वर। तो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच इज ऑक्सीडाइज एंड विच इज रिड्यूस्ड, आसानी से आपको दिख रहा होगा कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा ऑक्सीडाइज है और कौन सा रिड्यूस है। तो यहां पर देखिए Zn वाली रिएक्शन आप देखिए, Zn से Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। यहां पर सिल्वर 2 प्लस है और यहां पे सिल्वर प्लस है, Ag प्लस आर कन्वर्टेड टू किस में हो रहा है? Ag में। तो पहला जो आंसर आपका मिला है ये आपका, तो जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड और सिल्वर क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द E0 सेल एंड गिब्स एनर्जी इन जूल। हमको क्या फाइंड करना है? E0 फाइंड करना है और गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है। 2 चीजें हमें फाइंड करनी है। तो 2 चीजों में E0 आप कैसे पता कर लेंगे? ये आप देखिए, दोनों पोटेंशियल आपको गिवन है। तो ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस लेफ्ट कर दीजिए। कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो यहां पर 0.34, ठीक है,
44 माइनस ये वैल्यू आ गई 0.76 वोल्ट, ये दिया गया है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आंसर आपका 1.104 वोल्ट ही आ गया। ई सेल आपने यहां से निकाल लिया। अब आपका गिब्स एनर्जी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, गिब्स एनर्जी पूछ रहा है। तो गिब्स एनर्जी में रिलेशन आपने लिखा हुआ था -NF(E0) सेल, यही तो लिखा था। तो गिब्स एनर्जी में n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। f की वैल्यू कितनी, 96500, और ई सेल की वैल्यू आपने कितनी ले ली, 1.04, ये आपने ले ली। यहां से आप निकाल लीजिए डायरेक्ट, ठीक है, डेल्टा जी में रिलेशन। नोट करिए इसको, और डेल्टा जी में रिलेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी निकालना है। रिएक्शन आपको दी गई 4BrO2 4H प्लस Br2, यहाँ पे H प्लस होगा और प्लस 2H2O। गिवन आपको ये सेल दिया गया है, इनर्ट सेल गिवन है आपका, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्यों, यहाँ देखिए 4Br नेगेटिव है, यहाँ 4 प्लस है, तो यहाँ पे 4Br नेगेटिव 4 प्लस अगर आ गया तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो सीधे से वैल्यू आप फार्मूला यहाँ पे लगाइए, इनर्ट सेल इक्वल टू -n Fe0 सेल, यही तो लगेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है आपसे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में फार्मूला लगेगा E0 सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन n log बेस 10 Kc। हमें निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना है। तो Kc जब आप लाएंगे यहाँ पे तो ले आइए, log Kc इक्वल टू आ जाएगा n सेल अपॉन 0.059। n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ई सेल की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.16 अपॉन 0.059, ये हो गया log Kc, हो गया। अब हमें निकालना क्या है, Kc। तो अभी पीछे बताया था Kc, एंटी लॉग ले लीजिए, एंटी लॉग 4 इंटू 0.16 0.059। इसको आप सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, Kc की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर, तो ये हमारे 2 रिलेशन आपके हो गए। एक रिलेशन मैंने आपको बताया डेल्टा Z0 में, ठीक है, और E0 सेल, इसमें रिलेशन आपने पढ़ लिया। दूसरा रिलेशन आपने डेल्टा Z0 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, ठीक है। अगले टॉपिक में हम आपको क्या बताएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। और दूसरा जो टॉपिक आपका होगा वो क्या होगा, सेल। दूसरा टॉपिक आपका सेल होगा। इलेक्ट्रोलिसिस में ही आपको फैराडे लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो आपको हम बताएंगे वो इलेक्ट्रोलिसिस और सेल और फैराडे लॉ, ठीक है। तब तक के लिए आप इस इक्वेशन को अच्छे से तैयार करिए और इस टाइप के न्यूमेरिकल करिए, जिससे आपके 3 मार्क्स आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।
नोट हो गया। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर द सेल Mg2+, तो यहाँ पे पहले सेल बना लीजिए, Mg2+, सिल्वर Ag सॉलिड। ठीक है, सेल बना लिया आपने। पहले मैंने बताया था ये क्या है ऑक्सीडेशन और ये क्या है रिडक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट रिएक्शन Mg प्लस Ag2, Ag1 है यहाँ पे, Ag2 नहीं होगा, Ag1 है, और गिवन ये हो जाएगा Mg2 प्लस Ag सॉलिड, ये हो गया। तो इसका इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इसका इसमें क्या हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 और यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 2 हो जाएगी। अब आपको निकालना क्या है, आल्सो द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन बाय ऑपरेटिंग द सेल। इस सेल की वैल्यू आपको दी गई है mg और यहाँ पर ये दे दिया गया है, तो इससे आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ये आपको निकालना है। ठीक है, इससे पहले आप क्या करेंगे, ई सेल निकाल लीजिए, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे मैग्नीशियम का हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 0.80 माइनस, और ये वैल्यू आपकी दे दी गई है -2.37। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए प्लस 2.37, 7, 1 और 3, कितना आ गया, इतना वोल्ट आपका आ गया। ई सेल आपने निकाल लिया। जब आपने ई सेल निकाल लिया तो आपको क्या निकालना है, Kc निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या आपने पढ़ा था, ई सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन n log Kc। तो log Kc n ई सेल अपॉन 0.059, वैल्यू पुट कर दीजिए। n की वैल्यू कितनी हो गई 2, इसकी वैल्यू 1.7 हो गई, और यहाँ पर 0.059 कर दीजिए, ये आ गया log Kc। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा 107.47 log Kc इक्वल टू 100.47। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल के आती है 100.47। ठीक है, अब Kc यहाँ पे निकालेंगे तो इसका एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग 107.47। जैसे एंटी लॉग की वैल्यू आपकी न्यूमेरिकल में गिवन होगी और ये वैल्यू आपको दे देगा, तो Kc की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो Kc इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल Kc हमारा आ जाएगा 2.56 इंटू 10 की पावर 107। ठीक है, ये आपका Kc निकल आया। तो यहाँ पर अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपको गिवन है कि सेल आपको दे दिया गया है, तो सेल से आप क्या करें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक कर लें। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चेक कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम ई सेल की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हमारा ई सेल आ जाए तो रिलेशन मैंने आपको बताया था, इनर सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन n log Kc। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है। रिएक्शन कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में आती है तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है
0 हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपको कह रहा है कैलकुलेट द सेल ईएमएफ एंड डेल्टा जी। क्या निकालना है? ईएमएफ एंड डेल्टा जी। ईएमएफ में मतलब क्या हुआ, ई सेल आपको निकालना है और डेल्टा जी निकालना है, स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं निकालना है। तो दो चीजें आपको निकालनी है। दिया क्या गया है आपको? सेल दे दिया गया है, ये Zn। तो सेल हमारा दिया गया है, तो इसमें क्या हो रहा है? Zn2+, और यहां पर कैडमियम भी दिया गया है Cd2+, गिवन Cd सॉलिड। तो यहां भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास है और यहां भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सेल रिएक्शन जो कंप्लीट रिएक्शन होगी वहां पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, ई सेल हमको निकालना है। तो ई सेल जब आप निकालेंगे तो ई सेल इक्वल टू A0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन Zn2+ अपॉन Cd2+। वैल्यू पुट कर दीजिए। ई सेल हमारी जो वैल्यू आपकी है, ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आप पुट करेंगे माइनस 0.408 माइनस, ये भी माइनस में दिया गया है, माइनस 0.763 ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। 0.059 अपॉन 2। अब Zn की जगह पर वैल्यू क्या रखेंगे? देखिए Zn में कंसंट्रेशन 0.0004 दिया गया है, log 0.0004 डिवाइडेड बाई 0.2m 0.2, ये वैल्यू आपको दे दी गई है। तो यहाँ देखिए 1 लगा हुआ है, 3 कितने जीरो आ जाएंगे? 3। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 4/2 इंटू 10⁻³ में। ठीक है, अब मेन आपको यही सॉल्व करना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं log 4 माइनस log 2 इंटू 10⁻³ log 4 की वैल्यू क्या हो गई? 2 इंटू 0.3010 log 2 इंटू 10⁻³। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो log 2, फिर क्या करेंगे? 3 log 10, ये वैल्यू आप करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से सॉल्व करके लाइए इसको 0.408 प्लस 0.763 माइनस 0.059 अपॉन 2। ठीक है, तो कैलकुलेशन इसका उतना बड़ा है आपका, और उसी के बेस पर आपको करना है ई सेल की वैल्यू। ई सेल आप आसानी से निकाल लेंगे यहाँ से। जब हमारा ई सेल आ जाएगा तो डेल्टा जी की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या? जी। तो फॉर्मूला क्या था? ई सेल हमारा आ जाएगा ई सेल हमारा मिल जाएगा 0.44 वोल्ट, ये मिल जाएगा। ठीक है, जब ये मिल जाता है तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? माइनस एन एफ ई सेल, यही तो होता है। और हमें निकालना क्या है? गिब्स एनर्जी। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 2, और एफ की वैल्यू क्या रखेंगे? 96500, और ई सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.44 वोल्ट। तो डेल्टा जी कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो डेल्टा जी की वैल्यू जो आएगी वो टोटल कितनी हो जाएगी? -84 204। ठीक है, ये हमारी वैल्यू जो निकल आई वो डेल्टा
जी की निकल आई। ठीक है, तो ये भी आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, तो दूसरा ये और ये 1 मार्क्स का। यहाँ पर ये 2 नंबर का इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि ये वैल्यू, ये कैलकुलेशन आपको निकालना है। तो जब आप ये कैलकुलेशन निकालेंगे तो जरा देखिए, यहाँ पर इतना तो मैंने कर दिया, तो यहाँ पर जो आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 0206 इतना हो गया। अब ये माइनस लगा हुआ है तो log 2। अब ये जो आपकी वैल्यू होगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो हम इसको करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 3 log 10, तो यहाँ पे -3 × 1 हो जाएगा और log 2 की वैल्यू 3010 आ जाएगी। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, तो आ जाएगा 3.3010 और -0.6020, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इससे इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन वैल्यू आप निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। आंसर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है कि जनरली क्वेश्चन आपका ये पूछा जरूर जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोलिसिस पर डिस्कस करेंगे। किस पर? इलेक्ट्रोलिसिस, अगली क्लास में। और इलेक्ट्रोलिसिस के बेस पर हम फैराडेज लॉ, यहाँ पे 2 फैराडेज लॉ हैं और दोनों पर हम लोग थ्योरी और न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप E0 सेल और डेल्टा जी और डेल्टा Z0 इन पर आप न्यूमेरिकल और इक्वेशन की प्रैक्टिस करिएगा। ओके।